चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग चीन, भारत, भूटान के बीच हुए डोकलाम विवाद के बारे में। देखिए डोकलाम क्षेत्र जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किंतु यह भूटान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और भारत का हिस्सा नहीं होते हुए भी यह हिस्सा जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह लगभग 20 किलोमीटर में फैला एक पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बहुत ऐसी गतिविधियाँ हैं जिस पर भारत का पकड़ होना जरूरी है। अब यहाँ पर बात होता है कि अगर भारत का हिस्सा नहीं है तो क्यों यह क्षेत्र भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जानते हैं। देखिए एक्चुअली में ये जो पूरा क्षेत्र है इसको आप तिहरी जंक्शन भी बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर तीनों राज्य का जो बॉर्डर है वो करीब करीब होता है, क्योंकि भूटान जो है वो एक बोल सकते हैं बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर देश है और भारत जो है ये हमेशा भूटान के संपर्क में रहता है और दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 1949 में भारत और भूटान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे, जिसमें यह क्लियर कट हो चुका था कि अगर भूटान किसी भी तरह का अपने आंतरिक गतिविधियों को करता है तो भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन विदेशी मामलों में भूटान का मार्गदर्शन भारत जरूर करेगा। उसके तहत ही भारत जो है भूटान के एक तरह से सपोर्टर के रूप में या आप बोल सकते हैं कि भूटान का सबसे अच्छा दायित्व रूप देश के रूप में हमेशा उसकी सहायता करते आया है। और यही दायित्व को निभाने के लिए 2017 में एक घटना होती है जहां पर चीनी सरकार जो है अपने कुछ सैनिकों और कार्य सामग्रियों के साथ रोड बनाना शुरू करती है डोकलाम के क्षेत्र में। देखिए डोकलाम क्षेत्र जो है एक तरह से नो मैंस जोन में आता है, क्योंकि यह विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर चीन 12वीं और 13वीं सदी के आधार पर अपने आधिपत्य को दिखाता है, वहीं भूटान इसे अपना क्षेत्र मानता है, जबकि भारत ये जानता है कि ये पूर्वोत्तरी क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पूर्वोत्तरी क्षेत्र जितने हैं, खास करके सिक्किम का क्षेत्र जहाँ पर भारत 1975 से अपने शासन को लागू किए हुए है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी दुविधा उत्पन्न होता है तो उसका पूरा वजह होगा डोकलाम क्षेत्र, क्योंकि डोकलाम क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से भूटान का है। अगर इसे चाइना हड़प लेता है, किसी तरह से चाइना अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ पर अपने सैन्य गतिरोध को बढ़ाने लगता है या सड़क निर्माण करने लगता है, तो एक तरह से वो चाइना का हिस्सा हो गया। और जैसे ही चाइना का हिस्सा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट पूर्वोत्तरी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं उसको डिस्टर्ब करने का चाइना पूरा प्रयास करेगा। और भविष्य के युद्ध काल में इस चीज़ को भारत जान चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो पूर्वोत्तरी क्षेत्रों को होना भारत के लिए सबसे बड़ा क्या होगा, दुविधा का कारण बन सकता है। और इसी को रोकने के लिए भारत ने भूटान की सहायता की थी। भारत ने भूटान की मदद के लिए स्पेशली इस यानी कि पूरे विवाद को रोकने के लिए अपने 200 से 300 सैनिक और 2 बुलडोजरों को लेकर के वहां गया, वहां रोडों को तहस नहस किया और सीधे चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। यह विवाद 72 दिनों तक चला था, लेकिन इस विवाद का जो पूरा लिंक है इसे आप 12वीं और 13वीं सदी में जाके कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में कि क्या एक्चुअली हुआ था। देखिए 12वीं और 13वीं सदी में चीन का राजा बहुत ज़्यादा मात्रा में हार रहा था। उस समय यहाँ के राजा जो थे वो कुबलाई खां थे, जो युआन वंश की स्थापना किए थे और लगातार इनके हारने के कारण चीन अपने जितने भी राज्य थे उन्हें खोता चला गया और खोने के कारण वहाँ पर अन्य राजाओं का शासन होने लगा और अन्य राजाओं ने क्या किया, वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसमें से भूटान का ये डोकलाम क्षेत्र भी आता था। और इसी चीज़ को वापस चीन पाने के लिए 12वीं 13वीं सदी का जो मैप है उसके आधार पे चीन क्या कर रहा है, उन क्षेत्रों को फिर से अपनाने का प्रयास कर रहा है जो क्षेत्र को चीन ने 12वीं और 13वीं सदी में खो दिया था। तो ये कितना बड़ा यानी महाबकलोल है, ऐसा रहेगा दुनिया। तो एक काम करिए, जब दुनिया शुरू हुआ तभी से आप सबको ये करना शुरू करिए। इस तरह तो चीन क्या करेगा कि पूरा दुनिया में उसका कब्जा हो जाएगा, बोलेगा कल ये क्षेत्र मेरा था, परसों नेपाल को बोल देगा, आज आने वाला सदी में यानी भारत में आ जाएगा, बोलेगा ये भारत पूरा मेरा। चीन ऐसे मैपों को, ऐसे तरह का मानचित्रों को उठा रहा है या ऐसे मानचित्रों का फॉलो कर रहा है जो बहुत पुराने हैं, और ऐसे पुराने मानचित्रों को अगर वो फॉलो करता है तो भारत भी इसे कर सकता है। और चीन ये भूल चुका है कि ये भारत जो है ये 1962 का भारत अब नहीं है। और अगर उस समय भी भारत था तो उस समय जब भारत ने बहुत कड़ा मुकाबला किया था चीन का, तो सोचिए आज क्या हाल करेगा अगर चीन ने फिर कोशिश की तो। उदाहरण के लिए 2020 में जब चीन के 60 सैनिकों को मार करके कुत्ते के जैसा दौड़ा दौड़ा के मारा था और इन छोटे नाक वाले बवासीर हीरो सबको इतना मारा गया था चीनी सैनिकों को कि वो वापस भारत के हिस्से में आने से
तड़बड़ा रहे थे, भारत के हिस्से में आ रहे थे, डर रहे थे। तो इस तरह से चीन का जो विवाद था ये बहुत ज़्यादा पुराने समय से ही अपने रूप में है। देखिए, चीन पौराणिक कालों के मानचित्रों को अपनाता इसलिए ताकि वो एक प्रूफ दे सके कि हाँ ये हमारा हिस्सा है, लेकिन इस तरह से कोई भी मसले का हल नहीं किया जा सकता है। लगातार इस पूरे मामले में यूएन ने अपनी नज़र रखी थी और इसका मध्यस्थता करवाने के लिए भारत को ही आगे किया था। भारत ने साफ साफ इसमें अपना जो पक्ष था वो जाहिर किया कि जो हिस्सा भूटान का है उसे वो हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें किसी भी देश का, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, कोई भी देश, चाहे चाइना ही क्यों ना हो, किसी भी कोई भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है डोकलाम का, ये एक्चुअली 20 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से, जहाँ पर नाथुला सेक्टर आता है। नाथुला सेक्टर सिक्किम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर इंडियन बेस या इंडियन आर्मी की बेस टुकड़ी रहती है और वहाँ से वो अपने क्षेत्रों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। इसी कारण चाइना लगातार प्रयास करता आ रहा था कि वो किसी तरह डोकलाम क्षेत्र को अपने अंतर्गत ले ले, ताकि भारत जब भी युद्ध की स्थिति में रहेगा या चाइना और भारत के बीच में कभी भी भविष्य में युद्ध होता है तो वो उस क्षेत्र को रोक करके सीधा भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्र को अलग कर सके। लेकिन इस चीज़ में वो नहीं कामयाब हो पाता है और इसके मीटिंग के तहत इस विवादित जमीन को वापस विवाद में रख दिया जाता है और जिसके बाद डोकलाम विवाद जो है पूरी तरह शांत होता है। तो देखिए, डोकलाम विवाद से इतना कुछ हम लोग जाने कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से फैलाने का प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र को, जो डोकलाम क्षेत्र है, इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक कहने का मतलब है क्योंकि यह क्षेत्र जो है भूटान, भारत और चाइना, इन तीनों का मुख्य बिंदु कहलाता है। यह क्षेत्र पूरी तरह से पठारी है और पठारी होने के साथ साथ यहाँ तक भी कहा गया है कि यूरेनियम की मात्रा इस जमीन में बहुत ज़्यादा है। उसी तरह जिस तरह गलवान घाटी में यूरेनियम, थोरियम जो है वो प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों को अपनाने के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग कर रहा है। और भारत जो है कभी भी इसका समर्थन नहीं करेगा, वो उसी चीज़ का समर्थन करेगा जिससे उसका सुरक्षा होगा। इस तरह से भारत और भूटान का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन चाइना जो है लगातार इसमें क्या करता है, अपने हस्तक्षेप अन्य तरीकों से करता है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ मैं आपको, चाइना कई सारे ऐसे वैकेंसीज निकालता है, ऐसे नौकरियां निकालता है जिसे वो भूटान के लोगों पर भी लागू कर देता है कि यदि कोई भूटान का व्यक्ति चाहे तो बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के वो वहाँ पर इस तरह के परीक्षाओं को देगा, सिविल एग्जाम्स को देगा जो चाइना में वैकेंसी निकलते हैं, और वहाँ पर क्या करेगा, अपने सैन्य गठबंधन को मजबूत करेगा। देखिए, चाइना जो है इस तरह का प्रलोभन इसलिए देता है ताकि जितने भी भूटान के युवा हैं वो चाइना की ओर चल जाए। लेकिन भूटान जो है वो बहुत ही तेज़ दिमाग का है, वो जानता है कि यदि वो ऐसा करेगा तो आने वाले समय में भूटान को भी चाइना अपने हिस्से में रख लेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि चाइना किस तरह से अपने पुराने रवैये के आधार पर अन्य देशों की सीमाओं को क्या कर रहा है, अपने अंतर्गत लेने का प्रयास कर रहा है। देखिए, चाइना की बात और एक आपको बता देता हूँ कि चाइना जो है इसका बॉर्डर का जो विवाद है ये लगभग 17 देशों के साथ चलता है, इसीलिए 17 देशों के साथ इसका जो बोल सकते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, व्यापारिक क्षेत्र में इसका जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है। इस कारण इसका जो व्यापारिक गठबंधन का जो रूट है ये बहुत ही प्रभावी होता है। इसलिए चाइना का जो बॉर्डर मैपिंग है वो पूरी तरह क्लियरेंस नहीं हुआ है। आज भी यूएन में इसके कई सारे मुद्दे उठते रहते हैं जहाँ पर चाइना दावा करता रहता है कि कोई प्रायद्वीप, कोई द्वीप और कोई देश का कोई हिस्सा, जैसे भारत का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा, कश्मीर का कुछ भाग, अक्साई चीन का भाग को वो अपना दिखाता है। तो आज हम लोगों ने डोकलाम विवाद के द्वारा जाना कि किस तरह डोकलाम विवाद हुआ था और किस तरह भारत, भूटान और चीन ने इस पे पूरी तरह से साझेदारी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की।